जागते रहो। किसी ने प्रश्न भेजे और एक नहीं, एक ही पत्र में कई प्रश्न भेजे। सभी को लेते हैं, बारी बारी से चर्चा करते हैं। परमात्मन, ये समझाओ कि जो परमात्मा कण कण में है, जो जदे जदे में है, जो सब जगह विराजमान है, उसका अनुभव क्यों नहीं होता? कैसे होगा अनुभव? जो कण कण में है, जो जदे जदे में है, जो धड़क रहा है जड़ में, चेतन में, नदी नालों में, पशु पक्षियों में, मैदानों में, चांद तारों में, अनंत अनंत ग्रहों में और मुझ में कैसे होगा अनुभव? क्योंकि धारणाएं तुमने बनाई, अपनी आंखों के आगे काले चश्मे तुमने लगाए। कैसे अनुभव होगा? केवल इसीलिए अनुभव नहीं होता क्योंकि जन्म से ही तुम्हें एक ही धारणा सिखाई गई है, और वो धारणा है कि तुम बद्ध जीव हो, तुम पापी हो, तुम पापात्मा हो, पाप कर्मों में लिप्त हो, तुम्हें दुख भोगने के लिए ये देह मिली है। इस जीवन के बाद कोई तुम्हें दूसरा जीवन मिलेगा। कब? जब तुम यहां शुभ कार्य करोगे, अच्छे कार्य करोगे, जप तप करोगे, तीर्थ करोगे, अपने मूढ़ धर्म गुरुओं की झोली भरोगे, उनकी आरती में दान चढ़ावा चढ़ाओगे, ब्राह्मणों को पूजोगे, तब तो ये धारणा तुम्हें सिखा दी गई है। इसी धारणा के चश्मे तुमने अपनी आंखों के आगे लगाए हैं, इसीलिए तुम्हें उस परमात्मा का अनुभव नहीं होता। ध्यान से देखना, तुम्हें कोई दूसरा जीवन मिलेगा। यही कहानी है ना, जिसमें सुख होगा, जिसमें आनंद होगा, जिसमें सोमरस के झरने बहेंगे, वहां जवान जवान स्त्रियां होंगी, जिसको हिंदू अप्सराएं कहता है और मुसलमान हूरे कहता है। हिंदू ने 4, 5, 10 अप्सराओं के नाम रटे, तो बाद में आने वाला धर्म मुसलमान वो कैसे पीछे रहता? उन्होंने तो 5, 7, 8 की गिनती को भी मात कर दिया, 72 कर दिया सीधा, 72 हूरे। और तुम सारे अनपढ़ अज्ञानी, वो तो गिनती की 72 है, तुम तो करोड़ों की संख्या में हो, किस किस को मिलेगी? समझे ही नहीं तुम खेल। हिंदू अप्सरा का नाम सुनते ही उस हिंदू, धार्मिक हिंदू के मुंह से लार टपक जाती है। सुंदर स्त्री होगी, पूरी रात संभोग करेंगे, और हूरों का नाम सुनते ही मुसलमानों के मुंह से, धार्मिक मुसलमान, उनके मुंह से लार टपक जाती है। जो केवल मुसलमान होगा, जो अल्लाह के प्रेम में नाचता गाता होगा, उसके मुंह से नहीं, धार्मिक मुसलमान, जो अपने आप को धार्मिक साथ में कहता है, क्योंकि उसे हूर चाहिए। जिसे अल्लाह का प्रेम चाहिए, उसे हूर तो चाहिए ही नहीं। जिसे परमात्मा से प्रेम करना है, उसे अप्सरा भी नहीं चाहिए। हूर और अप्सरा तो उसे चाहिए जो वासनात्मक बुद्धि रखता है, और वही ज्यादा धार्मिक होने की कोशिश करता रहता है। ये सभी भविष्य में मिलेंगे। अभी क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये जन्म तो तुम्हारा व्यर्थ हो गया। पिछले जन्म में तुम पापी थे। अब जब ये सब वस्तुएं भविष्य में मिलेंगी, तो तुम कैसे मानोगे कि तुम आज सुखी हो? क्योंकि आज तो तुम ललायित हो इन वस्तुओं के पीछे। तो जो ललायित है, जिसकी इच्छाएं बची हुई हैं, जिसको सुख सुविधाएं नहीं मिली हुई हैं, उसको कैसे परमात्मा मानोगे? उसे तो तुम दुखी मानोगे, उसे तो तुम बद्ध जीव ही मानोगे। तो तुम समझ ही नहीं पाते कि परमात्मा का अनुभव कैसे होगा। क्योंकि मैं जब कहता हूं
कि तुम परमात्मा हो, तुम्हारा जीवन परमात्मा है। यहां चारों तरफ जीवन बिखरा हुआ है और चारों तरफ परमात्मा बिखरा हुआ है। वही परमात्मा गुलाब के पंखुड़ियों में कोमलता रूप में विद्यमान है और उसी वृक्ष में वही परमात्मा कांटों में अकड़ाव रूप में विद्यमान है। लेकिन तुम कहां समझते हो? तुम तो समझते हो स्वपन। यहां दान पुण्य करेंगे, जप तप करेंगे, मरेंगे और स्वर्ग जाएंगे, वहां अप्सराएं मिलेंगी, वहां परमात्मा भी मिलेंगे। वही कल्पनाएं हैं। जिसने अप्सराओं की कल्पना की, जिसने हूरों की कल्पना की, उसी ने तुम्हारे स्वर्ग के परमात्मा की कल्पना कर दी। बस इसीलिए तुम्हें उस परमात्मा का अनुभव नहीं होता। और आगे प्रश्नकर्ता कहता है, परमात्मन तुम कहते हो कि तुम पूर्णता अलग कुछ सिखा रहे हो। हां, मैं पूर्णता अलग ही सिखा रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे पुराने सभी धर्मों से अलग। तुम्हारी इच्छा हो सीखो, इच्छा हो मत सीखो। मान लो तुम्हें पायलट बनना है, तुम जहाज उड़ाना चाहते हो। 2-4 साल सीखो जहाज उड़ाना और सीखने के बाद जंगल भाग जाओ। तो सोचो उस पायलट बनने का कोई लाभ है तुम्हारा? तुम डॉक्टर की डिग्री हासिल करो, 5 साल पढ़ो, डॉक्टर बनो और जंगल भाग जाओ, बताओ क्या लाभ? तुम 1000 डिग्रियां हासिल करो पढ़ाई की और जंगल भाग जाओ, तो कुछ लाभ? कुछ भी तो नहीं। इसीलिए मैं अलग सिखा रहा हूं। तुम्हारा सभी का पुराना धर्म तुम्हें धर्म प्राप्ति के लिए और धर्म प्राप्ति के बाद जंगल भगाता है। वो कहता है जंगल जाओ, वहीं जाकर तुम धार्मिक होगे। हिंदू के साधु जंगल में रहते थे, बुद्ध के भिक्षु जंगल में रहते थे, महावीर के मुनि संसार से ग्रस्त से दूर रहते थे। और मैं तुम्हें कहता हूं, ऐसा धर्म सीखकर क्या पाओगे जिसके सीखने के बाद कोई लाभ ही ना हो? ऐसी डिग्रियां लेकर क्या पाओगे जिन डिग्रियों में ना तो तुम्हें कुछ सिखाया जाए और ना उन डिग्रियों के कारण तुम्हें कहीं नौकरी मिले? तो बताओ, ऐसी शिक्षा का क्या लाभ? ऐसी पढ़ाई का क्या लाभ? ऐसे धर्म का क्या लाभ जिस धर्म को सीखने के बाद, समझने के बाद तुम्हें जंगल ही जाना है? तुम्हारी कार, पायलट की डिग्री, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी धन संपदा, तुम्हारी MBBS की डिग्री, उसका क्या लाभ अगर जंगल ही जाना है? धर्म का लाभ तुम्हें जंगल में नहीं, संसार में रहकर मिलता है। तुमने 10वीं की कक्षा पास की, BA MA सब पास कर लिया। अब इस शिक्षा के अनुसार सुखी होकर जीवन जियो और औरों को भी सुखी करो। जंगल में भागकर क्या करोगे? इसीलिए मैं तुम्हें अलग सिखा रहा हूं। अगर परमात्मा को जंगल ही इतना पसंद होता तो परमात्मा तुम्हें विवेक क्यों देता? तुम्हें जंगली मानव ही बना देता? नहीं, तुम सच बोल रहे हो और मैं भी तुम्हें सच ही जवाब दे रहा हूं कि मैं तुम्हें कुछ नया सिखा रहा हूं जिससे तुम संसार में, परिवार में, गृहस्थ में, बच्चों के साथ घर में रहो और सुखी रहो। और प्रश्नकर्ता ने अगला प्रश्न भेजा है, क्या स्त्रियां भी मोक्ष की अधिकारी हैं? बिल्कुल हैं। मूढ़ थे वो जो कहते थे कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी नहीं है। उन सभी की बुद्धि अभी तक देहिक बनी हुई थी। तुमने सुनी नहीं होगी क्या वो कहानी, जब अष्टावक्र जनक की सभा में पहुंचे? मैंने तो सुनी है। जनक की सभा में पहुंचते ही जब अष्टावक्र पहुंचे तो सभी पंडित विद्वान जो वहां बैठे थे खिलखिलाकर हंस पड़े अष्टावक्र को देखकर।
हंसे तो जनक भी, और हंसे अष्टावक्र भी। अष्टावक्र क्यों हंसे? सभा क्यों हंसी? सभा तो हंसी अष्टावक्र की देह देखकर। जनक भी हंसे, क्योंकि तब तक वो जनक नहीं थे जिन्हें जनक विधेय कहा जाता है। और अष्टावक्र क्यों हंसे? अष्टावक्र हंसे इन विद्वानों को देखकर कि धर्म की चर्चा हो रही है, और कर कौन रहे हैं? कर वो विद्वान रहे हैं, कर वो पंडित रहे हैं, कर वो ज्ञानी रहे हैं जो अभी तक देह को ही देख रहे हैं। बातें अमृत तत्व की हो रही हैं, बातें आत्मा परमात्मा की हो रही हैं, और देखा देह को जा रहा है। इसलिए अष्टावक्र भी हंसे। अष्टावक्र को देखकर जनक कहते हैं, सभा हंसती है, समझ आता है, तुम क्यों हंसे बालक? अष्टावक्र हंसता है, कहता है, मैंने तो सुना था यहां धर्म चर्चा हो रही है, आत्मा परमात्मा पर चर्चा हो रही है, विद्वान बैठे होंगे, पंडित बैठे होंगे, ज्ञानी बैठे होंगे, लेकिन मुझे पता ही नहीं था यहां तो चमारों की सभा हो रही है। इतना सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। चमारों की सभा, कौन सुनेगा? किसको बोला चमार? उन्हीं लोगों को बोला जो देह देख रहे हैं। अष्टावक्र की 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी देह। अष्टावक्र कहते हैं, जो देह को देखे, जो चमड़े को देखे, वो पंडित कहां? वो तो अभी दैहिक बुद्धि ही रखे है। और तुम मुझसे पूछते हो, क्या स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी हैं? बिल्कुल हैं। मैं जो तुम्हें धर्म सिखा रहा हूं उसमें बिल्कुल हैं। तुमने जो जो धर्म आज तक पढ़ा है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, कुछ भी, उसमें अधिकारी नहीं हो सकती। लेकिन मैं जो तुम्हें धर्म सिखा रहा हूं उसमें अधिकारी है। क्योंकि मोक्ष कोई अन्य ग्रह नहीं है। मोक्ष एक तुम्हारे मस्तिष्क के, तुम्हारे विवेक के तल की अवस्था का नाम है। तो तुम यहां जो हो, तुम अपनी चेतना का स्तर, अपने बुद्धत्व का स्तर उस लेवल पे लाके खड़ा कर दो तो तुम मोक्ष में हो। और चेतना तो स्त्री पुरुष की एक ही होती है। परमात्मा क्या स्त्री पुरुष रूप में भिन्न है? स्त्री में भिन्न परमात्मा और पुरुष में भिन्न नहीं। परमात्मा तो एक है, चेतना तो एक है, तुम सभी का जीवन तो एक है। वही जीवन जो तुम में बह रहा है, जो मुझ में बह रहा है, जो कौए में, कोयल में बह रहा है, जो पेड़ पौधों में बह रहा है, जो गाय में बह रहा है, जो कुत्ते में बह रहा है, जो अनंत अनंत ग्रहों में बह जा रहा है, क्या उसमें भिन्नता है? क्या उसमें अंतर है? हां, तुम्हारे धर्म के हिसाब से तो जरूर अंतर होगा। तभी तुम किसी एक पशु में हजारों देवताओं का वास करा देते हो और किसी अन्य पशु को निम्न कह देते हो। 84 को निम्न तुम्हारे ही तो धर्म गुरुओं ने बताया है, और उन 84 में से एक पशु को तुमने पूजनीय बता दिया। पीपल तुलसी को तुमने पूजनीय बना लिया, घास के तिनके को तुमने निंदनीय बना लिया। ये तुम्हारे उन्हीं धर्म गुरुओं के कृत्य हैं जिन्होंने उस एक परमात्मा का अनुभव नहीं किया। पुस्तकें पढ़ी और पुस्तकों के अनुसार तुम्हें समझा दिया। और पुस्तकें जिन्होंने लिखी, अगर उन्होंने भी उस एक का अनुभव कर लिया होता तो शायद ऐसी पुस्तकें ही नहीं लिखते। जीवन एक है,
अंतरात्मा एक है, फिर स्त्री मोक्ष की अधिकारी है या नहीं, ये प्रश्न उसका लगता है जो अभी तक देहिक है। और जो देहिक है उसे मैं अगर उत्तर दे भी दूं तो लाभ भी क्या होगा? वो समझेगा ही क्या? मेरे वचन, मेरे उत्तर, बुद्धों के उत्तर उसकी समझ में आते हैं जो जागा है। कृष्ण के उत्तर अर्जुन की समझ में कहां आए? अगर आ गए होते तो क्या इतनी लंबी गीता गानी पड़ती? कृष्ण जिनका बुद्धत्व जागृत है, जो स्वयं परमात्मा को धारण किए हुए खड़े हैं, और अर्जुन जो कहता है कि मैं जंगल भाग जाऊं, भिक्षा मांग के जीवन वृत्ति कर लूं, अपना जीवन यापन कर लूं, मेरे लिए उत्तम है, यही धर्म है। बताओ, दोनों के तलों में कहीं से कहीं तक कोई समानता है? बुद्धों के उत्तर उस समय में रहने वाले सभी संसारियों की समझ में कहां आते हैं? कृष्ण के उत्तर क्या पूरे संसार की समझ में आ गए थे? जिनकी समझ में आए थे उनकी गिनती उंगलियों पर है। बुद्ध के उत्तर, महावीर के उत्तर जिनकी समझ में आए थे बहुत चुनिंदा लोग थे, वरना तो आज संसार धार्मिक हो गया होता। मेरा उत्तर यह है कि स्त्रियां, पुरुष, पशु, पक्षी, कोई भी जो अपने बुद्धत्व को जागृत कर सकता है वो मोक्ष का अधिकारी है। तुम तो कहोगे पशु पक्षी नहीं है। पशु पक्षी पहले से ही मोक्ष में हैं। कभी पशु पक्षी को उदास देखा है? कभी उन्हें मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए तुमने अपने जैसा पागल देखा है? कौवा भी उतना ही मधुर संगीत गाता है जितनी मधुरता से कोयल गाती है। दोनों में तुमने अगर कोयल को सोचा हो कि कोयल हंसती है तो क्या कौवे को उदास देखा है? नहीं, वो सभी पहले से ही मोक्ष में है। केवल तुम ही भ्रमित किए गए हो कि तुम्हें मोक्ष कहीं दूर जाना है। इसलिए मैं तुम्हें जो भी वचन सुनाता हूं वो कहीं दैहिक रूप से स्त्री पुरुष के लिए भिन्न भिन्न नहीं सुनाता हूं। जितने तुम मोक्ष के अधिकारी हो उतनी स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी हैं। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर को समझने से पहले ये समझ लो मोक्ष क्या है, तभी कुछ लाभ होगा। वरना स्त्रियां हैं, नहीं हैं और तुम हो, इससे क्या लाभ? बेकार की बहस में पड़े रहोगे, कुछ भी तो लाभ नहीं होना तुम्हें। प्रश्नकर्ता ने अगला प्रश्न पूछा है, क्या स्त्री पुरुष का ग्रस्त में रहना पाप है? या सीधा साधा ये प्रश्न है, क्या स्त्री पुरुष संग पाप है? बिल्कुल नहीं। किस मूड ने कहा है तुम्हें कि स्त्री पुरुष का संग पाप है? उसी मूड के वचन दिखते हैं ये, नारी नरक का द्वार है। किसी मूर्ता भरे वचन है ये। स्त्री पुरुष का ग्रस्त में रहना, विवाहित रहना, स्त्री का पुरुष संग कोई पाप नहीं है। जरा अपने चारों तरफ देखो, प्रकृति में, संसार में मनुष्य के अलावा कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो नर और मादा संग करने को पाप मानते हो। एक भी नहीं। फिर तुमने प्रश्न के आगे लिखा है कि क्या 84 भोग योनि है? उनको भोग योनि कहा जाए क्योंकि वो तो भोग ही करते रहते हैं और मनुष्य विवेकवान है, इसलिए मनुष्य कहता है भोग जो है पाप है। किसने कहा कि 84 भोग योनि है? उन्हीं महात्माओं ने जो अपने नाम के आगे तो बाल ब्रह्मचारी लगा देते हैं और पूरा जीवन
कुछ भी करते रहते हैं, किसी से भी, किसी भी स्त्रियों से, कितनी भी स्त्रियों से संबंध बनाते रहते हैं। उन्होंने ही कहा ना, अगर वो ब्रह्मचारी है, वो स्त्री संग नहीं करना चाहता है तो मत करे, लेकिन 84 की निंदा, 84 की निंदा की वो भोग योनि है, इसके करते ही यह सिद्ध हो जाता है कि वो अपने ब्रह्मचार्य का बखान करे जा रहा है, और जो बखान करे जा रहा है वो वाकई ही ब्रह्मचारी नहीं है, वो काम आसक्ति में निम्नतम रूप से लिप्त है। और अगर तुम्हें वाकई में ही लगता है कि गृहस्थ में रहना, भोग करना, स्त्री पुरुष का संग इत्यादि पाप है, तो एक प्रयोग करो, खुद कोई ऐसी विधि इजाद करो कि आने वाले 100 वर्ष के लिए ये भोग, ये पाप, ये निंदनीय कर्म जिनको तुम्हारे महात्मा बोलते हैं, स्त्री पुरुष का संग, कोई भी ना स्त्री कर पाए ना पुरुष कर पाए। कोई ऐसा इंजेक्शन बनवाओ, कोई ऐसा ऑपरेशन करो, कोई ऐसा वायरस बनाओ कि कोई भी पुरुष स्त्री संग के लायक ही ना बचे। फिर 100 वर्ष बाद नतीजे स्वयं देख लेना कि स्त्री पुरुष का संग पाप है या नहीं है। इस धरा से मनुष्यता समाप्त होने के कगार पर आ जाएगी। फिर तुम्हें अपनी गलती का स्वयं अंदाजा लग जाएगा। मूढ़ता की हद पार की हुई है तुम सभी ने और तुम्हारे महात्माओं ने, और तुम भी उनके पद चिन्हों पर चले जा रहे हो। तुम्हें किन मूढ़ों ने कहा स्त्री पुरुष संग गृहस्थ पाप है? तुम्हारे मूढ़ महात्माओं ने ही ना। और अगर असलियत जाननी है तो किसी तीर्थ में, किसी धार्मिक स्थल में जो केमिस्ट की दुकानें खुली हैं ना, उनसे जाके पूछो। सबसे ज्यादा सेक्स पावर को इंक्रीज करने वाली दवाइयां तुम्हारे महात्मा ही खाते हैं। नहीं तो एक तीर्थ यात्री अगर उसे सेक्स पावर की दवाई ही खानी है तो क्या वो तीर्थों में जाकर वो दवाइयां खरीदेगा? वो जहां रहता है अपने आस पड़ोस के केमिस्ट से खरीदेगा। तीर्थों में ही दवाइयां बिकती हैं सबसे ज्यादा, तो कौन खरीदता होगा? कुछ अपनी अकल दौड़ाओ। संसारी लोग, संसारी गृहस्थ, वो तो शादी करता है, धीरे धीरे 10, 15, 20 वर्ष में उसकी सेक्स की भावना स्वयं ही मिट जाती है या पूरी हो जाती है, या यूं कहें भर जाती है। लेकिन तुम्हारे सारे महात्मा 70, 80 वर्ष की उम्र में भी रेप करते पकड़े जाते हैं। और जो महात्मा ये कहता है ना कि सेक्स पाप है, स्त्री संग पाप है, तो किसी प्रकार बहला फुसलाकर उसका लाई डिटेक्टिंग टेस्ट करवा लो और उससे पूछो एक ही प्रश्न कि उसने कितनी बार और कितनी स्त्रियों के साथ संबंध रखा है। सारी असलियत तुम्हारे सामने खुल जाएगी। और मेरी बात सुनते हो तो एक महात्मा, तुम्हारा कोई देवकी नंदन मेरे पास आता था, देवकी नंदन ठाकुर, वो संत जी महाराज बन गए बहुत बड़े। उनको तो मैं भी जानता हूं, स्वयं जिनका 4 स्त्रियों के साथ संपर्क था और ऊंचे सिंहासन पर चढ़कर ब्रह्मचार्य का उपदेश देते हैं। कभी सुबह पार्क में जाना, वहां जहां कबूतर, तोते, कौए सुबह सुबह दाना चुग रहे हो, उनको देखना। वहां कुछ पक्षी सुबह सुबह नर और मादा के रूप में मस्ती कर रहे भी दिखाई देंगे तुम्हें। देखना तुम उन्हें ध्यान से। क्या तुम्हें उनके चेहरे में, उनकी आंखों में कहीं भी कोई अपराध बोध दिखेगा? नहीं। उन्हें किसी ने नहीं सिखाया कि नर और मादा
संग अपराध है, पाप है, भोग है, उसे ये गलत शिक्षा किसी ने नहीं दी। केवल मनुष्य ग्रस्त में रहता भी है और अपराध बोध से ग्रस्त भी रहता है, क्योंकि ये जहर तुम्हारे मूढ़ महात्माओं ने तुम्हारे भीतर डाला है। मैं तुम्हें इन सभी प्रकार के अपराध बोध से मुक्त करता हूं, वरना तो मरते वक्त भी ये पाप की गठरी तुम सिर पर ढोए ही मरोगे कि तुमने पूरा जीवन गृहस्थ में बिता दिया, स्त्री संग किया, पुरुष संग किया, भोग किया, तुम पापी हो, तुम अनाचारी हो, तुम अधर्मी हो। ये पाप की गठरी तुम्हारे सिर से नहीं उतरेगी, तुम्हारे महात्मा, तुम्हारे धर्मगुरु उतरने ही नहीं देंगे। और मैं तुम्हें कहता हूं सभी प्रकार के अपराध बोध से मुक्त हो जाओ, क्योंकि ये पाप ही नहीं है, ये अपराध ही नहीं है, प्रकृति ने ये चीज बनाई। तुम स्वयं इस गठरी को अकारण ही इस गठरी को सिर पर ढोए हो। ये अब तुम्हें देखना है मेरी बातें समझकर कि तुम्हें ये पाप की गठरी सिर पर ढोनी है या मेरे पास आकर मुक्त होना है सभी प्रकार के पापों से। और आगे तुम पूछते हो परमात्मा दिखेगा कब, परमात्मा के दर्शन कब होंगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कैसा परमात्मा देखना चाहते हो। अगर तुम मंदिर की मूर्ति को परमात्मा मानते हो तो जाओ देख आओ, फिर मेरे से प्रश्न ही क्यों पूछते हो कब दिखेगा। तुम्हारे सभी मंदिरों में मूर्तियां हैं, जाओ देख आओ और स्वयं घोषणा कर दो कि तुम्हें परमात्मा दिख गया। अगर तीर्थ में परमात्मा देखते हो तो तीर्थ हो जाओ, तुम वर्षों से तीर्थ घूमते आए हो, तुम जाओ फिर घूम जाओ। और अगर तुम शमशान में जाकर किसी भूत प्रेत को ही परमात्मा मानते हो तो जाओ कुछ समय लगा आओ, वहां भी किसी भूत प्रेत को सिद्ध कर लो और उसे ही परमात्मा मान लो। और अगर किसी मूढ़ महात्मा को भ्रमवश परमात्मा मानते हो तो उसकी मूढ़ता देखकर स्वयं मूढ़ बन जाओ, तब भी मान लो तुम्हें परमात्मा मिल गया। तुम मुझसे प्रश्न पूछते हो परमात्मा कब दिखेगा, पहले ये देखो तुम कैसा परमात्मा देखना चाहते हो। मेरे पास तो तुम तब आना जब तुम पूर्ण परमात्मा को देखना चाहते हो, वो परमात्मा जो कण कण में बसा है, जो जर्रे जर्रे में बसा है, उसे मैं कह रहा है। अगर इसको देखना है तो इस परमात्मा को देखने से पहले यह देख लो कि इस परमात्मा की धारणा क्या है, ये परमात्मा कैसा है। और जब इस परमात्मा की धारणा समझ जाओगे तो तुम पाओगे कि वो तो जन्म से ही तुम धारण किए खड़े हो, उसी परमात्मा को जो कण कण में रसा बसा है। तुम व्यर्थ ही दूर भागे जा रहे हो। तुमने क्या कभी स्वयं को देखा है? कभी शांति से बैठो, 2 मिनट स्वयं को देखो, ये प्रश्न ही गिर जाएगा। प्रश्न यह था कि परमात्मा कब दिखेगा, तो इसके उत्तर में सबसे पहले यह समझो वो परमात्मा है क्या। वो जीवन जो तुम्हारे भीतर धड़क रहा है, जो जड़ चेतन में धड़क रहा है, जो नदियों नालों में धड़क रहा है, जो चांद तारों में बह रहा है, जो अनंत अनंत ग्रहों में गतिमान रूप से विद्यमान है, उस संपूर्ण अस्तित्व में विद्यमान जीवन का नाम परमात्मा है। दोबारा समझ लेना, तुम्हारे श्वास लेने वाले जीवन को नहीं, जो इन सब को गतिमान रखे हुए है, इन सब में धड़क रहा है, इन सब को चला रहा है, उस गति का नाम, उस जीवन का नाम परमात्मा है। और जिस दिन ये पूरा खेल समझ जाओगे तो हंसोगे स्वयं पर
कि हम पागल थे, उसे अभी तक मंदिरों मस्जिदों में ही ढूंढे जा रहे थे। वो तो सामने ही खड़ा था, वो तो कौवे में भी कूक रहा था, वो तो कुत्ते में भी महक रहा था, वो तुम में भी है, और वो तुम्हारे सामने जो जो है उसमें भी है। वो कांटों में भी धड़क रहा है और वो पत्थरों में भी धड़क रहा है। फूलों में कोमलता उसी की तो है, और कांटों में जो अकड़ावपन है, जो चुभन है, वो उसी की तो है। कुछ भी तो स्थान ऐसा नहीं है जहां वो ना हो। लेकिन तुम्हारे सामने जो मूर्तियां बनाकर रख दी, अब तुम भ्रमित हो गए। किसी को आज तक तुम्हारे मूर्ति वाला परमात्मा दिखा है? किसी को भी नहीं, दिखेगा भी नहीं। और अगर कोई महात्मा ये बोलता है कि वो आंखें बंद करता है और उसे मूर्ति वाला परमात्मा दिख जाता है, तो उससे पूछो, अगर गलती से तुम किसी दूसरे धर्म के घर के भीतर पैदा हो गए होते, तो भी क्या तुम्हें यही परमात्मा दिखता? क्या तुम इसी को परमात्मा मानते? उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। उसके मन की कल्पनाएं हैं और कुछ भी तो नहीं। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार समझाया है कि अगर परमात्मा है तो हर जगह है, तो कहां पर उसका मंदिर बनवाओगे? कैसे उसका मंदिर बनवाओगे? क्योंकि सारी मूर्तें तो परमात्मा की हैं। उन मूर्तों में तुम्हारी मूर्त, उन मूर्तों में 84 की मूर्त, उन मूर्तों में नदी, नाले, पर्वत, अनंत अनंत ग्रह, चंद्रमा, चांद, तारे सभी तो आते हैं, सभी तो उसकी मूर्त हैं। तो तुम कोई एक विशेष मूर्त कैसे बनवाओगे? और अगर परमात्मा नहीं है तो कहीं भी नहीं है, तो क्यों उसकी मंदिर बनवाओगे? तो तुम्हारे सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे सभी व्यर्थ हैं, क्योंकि सारी मूर्त ही तो परमात्मा की है। तुम एक स्थान पर जैसे ही मानते हो कि इसमें परमात्मा है, उसी क्षण तुम्हारे भीतर भावना में, भीतर मन में यह आवाज आ जाती है कि इसके अलावा कहीं परमात्मा नहीं है। और यही सारे अनर्थ की जड़ है, यही सारे अज्ञान की जड़ है। जैसे ही किसी हिंदू ने मान लिया कि इस मंदिर में परमात्मा है, वैसे ही उसने घोषणा कर दी कि बाकी के मंदिरों में और मस्जिदों में, गिरजे गुरुद्वारों में परमात्मा नहीं है। बस यहीं से उपद्रव चालू हो गया। जैसे ही किसी मुसलमान ने मान लिया कि इस मस्जिद में खुदा है, उसने ये घोषणा कर दी कि इसके अलावा किसी मंदिर में, किसी गिरजे, गुरुद्वारे, चर्च में खुदा नहीं है, परमात्मा नहीं है। देखा तुमने बेवकूफी कहां की? स्वयं की, किसी और ने नहीं की। और इसी मूर्खता के कारण तुम्हें आज तक परमात्मा नहीं मिला। ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गिरजे, ना गुरुद्वारे, कहीं नहीं मिला। मिल गया होता, एक बार जाने से ही मिल सकता था, तो तुम घर बैठ गए होते तसल्ली से। अब मिल गया खुदा, अब क्या करें, अब क्यों भटके, अब क्यों जाएं? जिसको खुदा मिल जाता है वो कहीं भटकता ही नहीं है। आमने सामने भटकना ये दर्शाता है कि तुम अभी तक खोजे जा रहे हो, गलती करे जा रहे हो। तुमने ये प्रश्न पूछा कि वो कब दिखेगा, इसका तात्पर्य ये है कि तुम्हें अभी तक नहीं समझ आया, तुम्हें अभी तक नहीं दिखा, तुम्हें अभी तक नहीं मिला। अगर तुम परमात्मा की सही सही परिभाषा समझ जाओगे तो कहोगे कि कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां वो ना हो। लेकिन तुम्हें क्यों नहीं दिखा आज तक? क्योंकि मूढ़ों के बहकावे में आकर तुम आज तक उस परमात्मा को एक मनुष्य के रूप में ढूंढ रहे हो, मूर्ति, किसी विशेष मूर्ति में ढूंढ रहे हो।
और सारी मूर्तियां भी तो तुमने मनुष्य रूप में ही बनाई हैं, बस इसीलिए तुम आज तक उसे देख नहीं पाए। मनुष्य अपना ईश्वर अपने ही स्वरूप में बनाता है। अगर कभी भविष्य में शेरों को, गायों को, मोर को, इनको भी मूर्ति बनानी आ गई तो ये अपना ईश्वर अपने जैसा बनाएंगे, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। वो उन्होंने अपनी ही छवि बना दी, मन की कल्पनाएं। बस केवल इसी मूर्ता के कारण तुम्हें आज तक वो परमात्मा नहीं दिखा। और अगर तुमने अपनी ये मूर्ता रूपी धारणाएं ना छोड़ी तो तुम्हें जन्मों जन्मों वो नहीं मिलेगा। तुम्हारे मूढ़ धर्म गुरु तुम्हें उल्लू बनाकर तुम्हारा धन लूटते रहेंगे और तुम्हें पापी कहकर नीचे झुकाते रहेंगे अपने चरणों में। तुम्हें पापी कहेंगे, अपने चरणों में झुकाएंगे और तुमसे दान लेकर फिर तुमसे पुण्य कराएंगे, लेकिन परमात्मा तुम्हें फिर भी नहीं मिलेगा। ना उन्हें कुछ समझ है और ना ही तुम्हें कभी समझ आएगी। लेकिन अगर तुमने मेरे इसी लेक्चर को 10, 20 बार, 50 बार सुन लिया तो तुम भी हाथ उठाकर घोषणा कर दोगे कि तुमने उसे पा लिया। और खाली मेरे ही लेक्चर को नहीं, किसी भी बुद्ध के वचन को। अनंत बुद्ध होंगे आज भी धरा पर, लेकिन वो थाली घुमाकर चंदा चढ़ावा वाले नहीं होंगे। वो होंगे जिन्होंने बुद्धत्व को पा लिया, जिन्होंने उसकी कोडिंग को डिकोड कर लिया। तो किसी भी बुद्ध के वचन तुम सुन लोगे तो तुम भी हाथ उठाकर घोषणा कर दोगे, तुम भी उसी क्षण बुद्धत्व को पा जाओगे। क्योंकि बुद्ध और अबुद्ध इसमें कुछ भी भेद नहीं है, बस पलक गिराने का भेद है। पलक गिरी हुई है तो अबुद्ध, पलक उठ गई, आंख खुल गई तो तुम बुद्ध। वो परमात्मा तुम्हारे सामने, वो खुदा तुम्हारे सामने बाएं फैलाई है, कुछ भी तो भेद नहीं है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।